नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज DHA केस में हेयरिंग करके जो ख़तरनाक किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दी है, उसके बाद लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बाद जस्टिस कासिम अली ख़ान यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई फैसला, कोई रेफरेंस या उनके हवाले से कोई कार्रवाई सामने आ सकती है। वैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात के लिए आज़ाद होता है कि उसमें जो भी वकील चाहे या कोई भी आम आदमी चाहे, जब भी चाहे रेफरेंस दायर कर सकता है, रेफरेंस भेज सकता है। अगर हुकूमत की आंखों में कोई जज खटकता है, जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा खटक रहे थे, तो हुकूमत बड़े पैमाने पे तैयारियां करके वो सदर की मार्फत वो रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में भेज देती है। जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मामले में हुकूमत ने बहुत अपने हिसाब से बड़ी तैयारियां की, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की वो तैयारियां बदनीयती पे मबनी थीं और उन तैयारियों में इमरान ख़ान का जो जहन या उनके जो मशीर या उनके जो वज़ीर थे, उन्होंने ऐसा जहन मतलब इस तरह से वो मामला उठाया जिसके पीछे नीयत साफ़ नहीं थी और जिसके पीछे बुनियादी तौर पे एक फ़ैसला था। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया, उसके बाद ये मामला तेज़ी पकड़ते गए। फिर शहजाद अकबर मैदान में उतरे, फिर वहीद जोकर को पता नहीं ये कहाँ से उठा के सहाफ़ी के तौर पे पेश करके उनके ज़रिए ये मामला बनवाया गया। लेकिन इसके पीछे सब कहानी जो थी वो एक केस था, और ऐसा केस जिसका फ़ैसला जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अकेले नहीं दिया, लेकिन उस बेंच के सरबराह जस्टिस मशीर आलम थे। कहने का मतलब कि इस तरह के फैसले या ऑब्जर्वेशंस जब आती हैं तो फिर वो उस पर मुल्क की सलामती का मामला उठ जाता है। वैसे भी तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तो अब ऐसा बिल पेश कर दिया है जिसके जो अभी तक मंजूर नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत का मकसद यही है, हुकूमत चाहती है कि कोई जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका कोई नाम लेवा ना हो, उन पे कोई बात न कर सके। हकीकी तौर पे ये इज़हार राय की आज़ादी में रुकावट है, कदगन है, क्योंकि कोई भी इदारा, मुल्क का कोई भी इदारा अपनी इज़्ज़त और एहतराम उनका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हर इदारा अपने अमल से एक ऐसा माहौल बनाता है, मतलब अपने अमल से वो इज़्ज़त और एहतराम करवाता है, तो किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, किसी को अपने किसी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह हुआ है, फिर भले कोई बड़े ओहदे पे बैठा क्यों ना हो, लेकिन उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होते नज़र आती है और फिर देर नहीं लगती। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कासिम अली ख़ान साहब हैं, उन्होंने जो आज DHA केस में ऑब्जर्वेशन दिए हैं, वो एक तो वो मीडिया में इतनी जगह नहीं ले सकी, और जब ये ख़बर मैंने लाहौर से एक दोस्त से मांगी तो उन्होंने भी ये कहा कि हिम्मत है तो चला कर देखे इस पर प्रोग्राम। बात मतलब हाई कोर्ट की है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी ऑब्जर्वेशन दी है और किसी रियासती इदारे के हवाले से भी नहीं दी। जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से दिए हैं, और फिर मामला हाई कोर्ट की ज़मीन के कब्ज़े का भी है। तो जब ये हम डिस्कस कर रहे थे किसी सहाफ़ी दोस्तों से, तो एक सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि ये जो पब्लिक के घरों पे या उनकी एराज़ी पे या पब्लिक डोमेन में जितनी सरकारी एराज़ी होती है, फिर DHA जब उन पे कब्ज़ा कर लेता है तब तो अदालतें कोई नोटिस नहीं लेती। इसकी बड़ी मिसाल जो आपको मैं दूं, वो सिंध की ज़मीनें हैं, लाखों एकड़ ज़मीन वो DHA लिखवाती, कब्ज़ा करवाती, कुछ बची तो फिर जो DHA का दूसरा पार्टनर जिसका नाम मलिक रियाज है, उसको कोड़ियों के मोल वो ज़मीन बेच दी गई, और उसमें सिंध गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के भी हाथ रंगे हुए हैं। बहरहाल किसी रियासती इदारे को मतलब इस तरह नहीं शक की निगाह से देखना चाहिए, लेकिन जब रियासती इदारे
اپنی جو آئینی فرائض ہیں ان سے اگر وہ نہیں ادا کرتے اور اپنے ڈومین سے باہر نکل کے باقی تمام معاملات، پھر وہ کاروباری معاملات ہوں، پھر وہ سیاسی معاملات ہوں، پھر وہ حکومتی معاملات ہوں، پھر وہ عدالتی معاملات ہوں، جب ان کا دائرہ اختیار میں مداخلت کریں گے یا ان کا کام وہ کریں گے تو پھر ان اداروں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ کسی بھی ریاستی ادارے کو اپنے ڈومین میں، اور ڈومین کے لیے پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، تو سیدھی بات یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اگر تمام ادارے کام کرتے رہیں تو نہ کبھی عدلیہ کا نام بدنام ہوگا، نہ کسی اور ریاست کا نام بدنام ہوگا، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، مقتدر حلقوں کا نام بدنام ہوگا۔ تو آج جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم علی خان کے ہاں جو کیس چلا تھا، اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ DHA لاہور ہائی کورٹ کی جو زمین ہے اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور پھر اس پہ زبردست قسم کی آبزرویشن دی گئیں۔ وہ میں آپ کو آبزرویشن بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو وردی ہے وہ قوم کی سروس کے لیے ہے، بادشاہت کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ جو DHA کے وکیل تھے ان کو چیف جسٹس نے کہا، اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ یہ انتہائی ایک مطلب جو آبزرویشن سخت قسم کی، سنگین قسم کی ہے۔ اس لیے مجھے جو خدشہ نہ فقط مجھے ہے لیکن کافی لوگوں کے ہے کہ اس طرح کے کوئی جو آبزرویشن آتی ہیں تو پھر اس پہ جو جلدی سے اس پہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ یا تو یہ چیف جسٹس قاسم علی خان سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جائیں گے، اگر ایلیویٹ نہیں ہوئے تو پھر ان کے خلاف کوئی ریفرنس بن سکتا ہے، اگر ریفرنس نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو PTI کے نام سے جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں، PTI کے سپورٹ، ان کی طرف سے ان کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہوگی، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے پھر وہ حاضر سروس ہو، اور سیاسی ادارے کا سربراہ نہیں لیکن حاضر سروس ہو یا پھر ریٹائرڈ ہو، جس طرح پرویز مشرف ہو، تو ان کے خلاف جو قدم اٹھاتا ہے اس کے پھر ان کے خلاف کارروائی ہو، جب تک ہو تب تک ان کے خلاف میڈیا مہم چلتی ہے۔ میاں نواز شریف کی مثال لے لیں، انہوں نے پرویز مشرف کو آئین شکن مطلب کارروائی پہ، آئین توڑنے کے حوالے سے ان پہ کیس جب درج کیا تو پھر مسلسل وہ بھگتتے رہے، اور جو کچھ آج مسلم لیگ نواز یا میاں نواز شریف یا ان کے خاندان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کچھ حصہ فقط اس لیے ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا، اور وہ میاں نواز شریف کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن آئین میں درج ہے جو آئین توڑے گا وہ غداری کا مرتکب ہوگا، اور جو آئین توڑنے میں معاونت کرے گا، بھلے وہ کوئی چیف جسٹس ہو، بھلے کوئی عدالت ہو، بھلے کوئی جج ہو، وہ بھی اس جرم کا برابر شریک ہوگا، اور آئین کے غدار کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا مل سکتی ہے۔ تو جسٹس قاسم علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جہاں جو DHA کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو آپ بلائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ایسی تیاری کر کے آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو جیل بھیج دوں یہاں سے ہی۔ یہ بہت بڑی آبزرویشن تھی، اور DHA کون چلاتا ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹر کون ہو سکتا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ پھر جو CCPO لاہور ہے اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس نے کہا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ ویسے لاہور ہائی کورٹ سے کیونکہ عدلیہ پہ جتنے بھی داغ دھبے ہیں اس میں لاہور ہائی کورٹ وہ پہلے نمبر پہ آتی ہے، کیونکہ اس طرح کی آبزرویشنس وہاں سے آنا یہ بھی اچنبھے کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ CCPO کو کہیں کہ آپ کے اگر آنکھوں میں پانی ہے تو خود آ جائیں، ورنہ IG کو کہیں کہ وہ آ جائے۔ ویسے IG کے جو IG ہیں پنجاب کے، ان کے بھی پانی نہیں ہے۔ پانی کا مطلب شرم یا حیا جس کو کہیں آپ۔ اور یہ تو یہاں پہ پھر جب انہوں نے بلایا DHA کے ایڈمنسٹریٹر کو تو وہ پیش نہیں ہوئے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ آج اسلام آباد میں ہیں، اور وکیل جو DHA کے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ کل پیش ہو جائیں گے، یا وہ اسلام آباد میں ہیں۔ تو وکیل نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ کل پیش ہو جائیں گے۔
फिर CCPO से मुखातिब हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, कि DHA ने यहाँ अन्नी मचाई हुई है, अंदर नगरी का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आज के बाद कोई दरख्वास्त आई तो कानून के मुताबिक पर्चा दर्ज करवाएंगे। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने वो ऑब्जर्वेशन दी जो इंतहाई सख्त थी और वो यूनिफॉर्म के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि ये नहीं मतलब कि आप यूनिफॉर्म पहने और लोगों की प्रॉपर्टी पे आप काबिज हो जाएं। जो DHA के वकील थे उन पे भी अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। आप कराची से शुरू हो जाएं, पूरे पंजाब, कराची, सिंध और फिर पंजाब और फिर आप पेशावर में जहाँ भी आप देखें ये DHA की ज़बरदस्त किस्म की वो मतलब उनको कोई रोकने वाला नहीं। और वो जिस सरकार को लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी पे ही ज़मीनों पे वो हज़ारों एकड़ ज़मीन वो फिर ले लेते हैं, क्योंकि फिर आखिरकार सलामती का इशू आ जाता है और कोई हुकूमत के पास ऐसी ताकत नहीं होती कि वो उनको रोक सके। ये मतलब ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस की। और CCPO को कह रहे थे कि ये वकील को भी DHA को कह रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है कि सिपाहियों की गाड़ियां भरें हो, आप ज़मीनों पे कब्ज़े करके करते जाएं। और पुलिस जो है वो अपना किरदार कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और कल जो है वो DHA का सारा रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया है। और उन्होंने कहा कि DHA का जो टॉप ऑफिसर है वो कल सुबह अदालत में पेश हो। जो भी लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट की 50 एकड़ ज़मीन, बुनियादी तौर पे ये केस तो जो मतरूका इमलाक के बोर्ड उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े का है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जो 50 एकड़ ज़मीन है उस पर भी जो DHA वो कब्ज़ा करना चाहता है। तो आगे फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ खिलवाड़ जो करना छोड़ दें, कानून सबके लिए बराबर है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब भी बात करते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन फिर जब जहांगीर तरीन का मामला आ जाता है तो कानून बराबर नहीं होता। फिर जहांगीर तरीन के लिए कानून अलग हो जाता है, इंसाफ के तकाज़े अलग हो जाता है, और फिर अपोजिशन के लिए कानून अलग हो जाता है। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट वो भी ये कह रहे थे। और कल उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लाहौर को भी तलब कर दिया है और कहा है कि वो जो हाई कोर्ट की ज़मीन है उसका तयन करें कि वो कितनी ज़मीन है। और जो उन्होंने कहा कि जो कोठियाँ वोठियाँ बनी हुई हैं वो मैं यहाँ से फिर गिरा दूँगा। अब ये मामला फ़कत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नहीं, क्योंकि ये अब तक तो मतलब रात के बीच में पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। बहरहाल तलब कर लिया गया आला अफसरान को, DHA के आला अफसरान जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 कनाल की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और DHA इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ रजिस्ट्रार के जो मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेंगे। जितने भी बड़े हैं वो कानून के लिए बराबर हैं। अब बड़े तो सिविलियन जितने भी बड़े हैं वो कानून के बराबर, क्या कानून तो बिल्कुल उनसे ऊपर है। लेकिन ये जिनसे ये बात चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं उनको कानून के ताबे ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई सवाल से केसेस हैं जिनका हवाला मैं दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर अब तक मिसिंग पर्सन में कई ऐसे केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट बुला के थक जाती थी, वो बंदे पेश नहीं होते थे। इवन जब गद्दारी का केस परवेज़ मुशर्रफ पे चला तो परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं हुआ, बीमारी का बहाना चल के लगा के जाके पिंडी की अस्पताल में वो छुप के बैठ गया था। मुशर्रफ पेश ही नहीं होना चाहता था, बल्कि वो कहता था कि मैंने गद्दारी की नहीं तो मैं पेश क्यों हूँ। और फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज अली मज़ार नकवी बैठे हैं, इन्होंने भी तो कर्म फरमाई की ना, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने वाली अदालत को ही उड़ा दिया। उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है। अब आगे देखें कि ये चीफ जस्टिस कौन सा आता है, तो वो ये तो खैर नहीं सुन सकता, इसमें तो ये नहीं सुनना चाहता। बहरहाल तो चीफ जस्टिस कासिम खान ने यह भी कहा कि इस मुल्क को तमाशा बना दिया गया है। जब DHA के वकील ने कहा कि आर्डर की कापी मिल जाए तो बेहतर होगी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बच्चे नहीं हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ वो आर्डर उसको समझें। ये चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन थी। कल फिर ये इस केस की समाप्त होगी, कल मतलब 29 अप्रैल को। और देखते हैं कि इसमें DHA क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। DHA से अगर हाई कोर्ट के 50 कनाल ज़मीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस छुड़वा सकते हैं, तो फिर DHA या उन तमाम जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे या जो गरीब मिस्कीन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, उनसे भी ज़मीनें छुड़वाई जाएँ। ये DHA तो बड़ी बात है, लेकिन
ملک ریاض جس کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے بھی سپریم کورٹ نمٹ نہیں سکی اور سندھ کی ہزارہ ایکڑ غیر قانونی زمین ان لوگوں کو یا سندھ حکومت کو واپس نہیں دلا سکی۔ سپریم کورٹ نے پھر پیکج بنایا، سپریم کورٹ نے ملک ریاض سے ڈیل کی اور ملک ریاض کو NRO دیا۔ تو جب ملک ریاض سے سپریم کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ سے بھی بڑی عدالت ان کو NRO دے کر ان سے ڈیل کر دیے، تو لاہور ہائی کورٹ اس معاملے پہ DHA کے ہیڈ یا DHA جن کا ہے ان سے کس طرح نمٹ سکتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور میں نے شروع میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے قاسم علی خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ کارروائی کا میں نے اس لیے کہا کہ اس طرح کے معاملے پھر وہ پیچھا کرتے رہتے ہیں ججوں کے، اور پھر اس طرح کی جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ تو آپ کسی ملک دشمن کی زبان بول رہے ہیں، آپ پھر ایجنٹ ہو گئے ہیں، آپ ملک کی سلامتی پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اسی طرح ہوئی کہ عسکری سیمنٹ، عسکری بینک اور کرنل چاول یا جنرل ٹائر کی اگر بات ہم کر دیں تو پھر اس پہ جو تحریک انصاف جو قانون بنا رہی ہے وہ شاید اس پہ بھی لاگو ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔